प्रबंध समिति श्री गेन खम्पो कोंचोक रिक्जिन जी से निवेदन करती हूं कि वह मंच पर आए और आए हुए अतिथियों का स्वागत संबोधन करें। गेन कोंचोक खम्पो रिक्जिन जी। सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज के मुख्य अतिथि मेजर जनरल पी.के. मिश्रा जी और उनके साथ आए हुए ब्रिगेडियर सुनील शरण जी और यहाँ पर बाहर से आए हुए जो मुख्य वक्ता श्री प्रदीप गुप्ता जी और रिटायर कर्नल सोनावंशु जी और बाकी जो कैप्टन टशिमुरु जी, कैप्टन सोनम जी, बहुत से जो सेना के अधिकारी जो रिटायर है वो यहाँ पर मौजूद है और यह संस्थान के प्रधानाचार्य श्री गोपाल जी, डॉक्टर पन्ना गिरमिल्ले और यहाँ पर आए हुए मुख्य अतिथिगण और विशेष करके जो स्थानीय जो बहुत से लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, माता पिता, भाई बहन और यहाँ के छात्रा और छात्राएं। जैसे कि हम सबको याद है कि भारत देश जो स्वतंत्रता के 75वां जो दिवस पिछले 1 साल से मनाते आ रहा है, तो इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय विद्या निकेतन ले एक विशेष करके एक प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है। जो इस प्रोग्राम का आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था है कि जो अनसंग हीरोज यानी लद्दाख में जितने भी जो अभी हीरोज हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनको सम्मान करना और उनकी याद दिलाना, ये था। इसलिए मैं इस संस्थान के एक कमेटी के अध्यक्ष के नाते सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि जहाँ पर मंच पर विराजमान है और जो बाहर से आए हुए जो अतिथिगण और स्थानीय लोगों को मैं तहे दिल से आप लोगों को अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको बहुत बहुत ही वेलकम करता हूँ इस संस्थान इस प्रोग्राम में पढ़ाने के लिए। भारत एक विशाल देश है जो कि इसकी भूखंड में यानी भारत क्षेत्र में कितने अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, कितने प्रकार की जो वेशभूषा है, कितने प्रकार की जो यहाँ के जो स्थान जो महत्वपूर्ण है, उन सब के सुरक्षा और संवर्धन ये जब से भारत जो स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश सरकार से 1947 से तब से लेकर अभी तक जितने भी जो भारत है जो सुरक्षा बल है, जो भारत है जो सेना बल है, वो सभी लोगों ने इस स्थान को, इस देश को, इस कल्चर को, इस संस्कृति को अभी तक उन्होंने तन मन धन से सुरक्षित रखा है और उसके संवर्धन के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया है। और 3rd इन्फेंट्री के जीओसी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अपने बीच में 2nd इंचार्ज जीओसी 3rd इन्फेंट्री सुनील जी अभी जहाँ पर हैं हमारे पास, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बीच में प्रदीप जी विद्या भारती के अखिल भारतीय CSR एंड अभिलेखागार प्रमुख, उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय दिया हमें, उनका भी बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि सोनम वांचुक
विशेष अतिथि सोनू वांचू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इस विद्यालय के अध्यक्ष कांचुंग रिगजिन और सचिव ताशी राफेल, विद्यालय के प्रधानाचार्य गोपाल जी, विद्यालय के आचार्य, विद्यार्थी, अभिभावकजन और यहाँ के प्रबुद्ध सिटीजन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विद्या भारती की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है, ये आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उन अनसंग हीरोज़, अज्ञात और ज्ञात हीरोज़, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान की है, अपनी बलिदान दिए हैं और जिन्होंने इस देश की सेवा की है, उनके लिए ये कृतज्ञ राष्ट्र आज उनका सम्मान करता है और उनका अभिवादन करता है और उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता उनको नमन करता है, जिन्होंने इन वीरों को जन्म दिया और भारत की सेवा करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। अभी भी जो सीमा पर हमारे प्रहरी हैं, हमारी सुरक्षा उन्हीं के बल पर है। हम उनके भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इस पावन अवसर पर उनको भी याद करते हैं। आज हम लेह की पवित्र धरती पर हैं। ये धरती जो आध्यात्मिक धरती है, जहाँ महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं, जहाँ शैव पंथ को मानने वाले हैं और जहाँ पर माँ सिंधु बहती है, भारत की पवित्र नदी है और अनेक इसमें विशेषताएं हैं। खास करके जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ से लदे पहाड़ हैं एक तरफ, तो एक तरफ जहाँ पर इसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं वो हैं, दूसरी तरफ जहाँ पर विशेष कुछ ऐसे जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं हैं, जैसे डबल हम्प के कैमल, ऊँट जिनकी 2 हम्प होती हैं और यही पूरे दुनिया में शायद यही होती है प्रजाति वो। ऐसे विख्यात चीज़ें जहाँ पर हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग वो जहाँ लद्दाख में ही है, दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग, जहाँ पर एक बार दुनिया की बड़ी झीलों में से एक झील पेंगोंग लेक जहाँ पर है, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अवभक्त करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शांत चित्त हैं और बड़े अच्छा स्वभाव उनका रहता है। जब उनसे बात करो तो अच्छा लगेगा आपको। तो ये सब चीज़ें जहाँ की विशेषताएं हैं, उसके लिए मैं सबको नमन करता हूँ। मैं विद्या भारती का प्रांत जम्मू कश्मीर और लेह का अध्यक्ष हूँ, इसलिए कुछ विद्या भारती के बारे में मैं जानकारियाँ आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि समय मुझे 5 मिनट का मिला है, जल्दी से मैं समाप्त करूँगा। विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। पूरे भारत में विद्या भारती के 30,000 अपने शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें 12,000 जो अपनी मार्च का जो डिटेल है 12,067 इसके विद्यालय, 53 महाविद्यालय, 8 विश्वविद्यालय, 8 हमारे सैनिक स्कूल। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ऑफर किया है कि आप सैनिक स्कूल चलाइए, चलेंगे आर्मी और गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन हम उनको संचालित करेंगे। और इस तरीके से हमारे एकल विद्यालय, हमारे संस्कार केंद्र और संबंध विद्यालय, ऐसे मिलाकर कुल हमारे पास 30,000 शिक्षण संस्थान हैं। इन संस्थानों में देश धर्म की और देश प्रेम की शिक्षा दी जाती है। भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत हमारा विद्यार्थी जब बाहर निकलता है तो वो समाज की सेवा के लिए प्रेरित होता है। हमारा ध्येय वाक्य है, सा विद्या जा विमुक्ते, विद्या वो जो मुझे हमें मुक्ति का मार्ग दिखाए। मुक्ति का मार्ग मतलब ये नहीं है कि घर से छोड़ देना। मुक्ति का मार्ग वो है कि जो घर की चिंता करने के साथ साथ समाज की चिंता करे, उससे हम कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग उसने पा लिया है। तो ऐसे संस्कार हमारे विद्यालयों में दिए जाते हैं। हमारे विद्यालयों में इस वक्त पूरे भारत में 35 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं और अगर पूर्व छात्रों की बात करें तो 40 लाख से ज़्यादा पूर्व छात्र हैं। 2 लाख से ज़्यादा हमारे कर्मचारी हैं। प्रबंध समितियाँ हर विद्यालय की रहती है, जिसमें 15 से 20 लोग रहते हैं और जिला की प्रबंध समिति, संकुल की प्रबंध समिति, प्रांत की प्रबंध समिति, इस तरीक़ा से मिलाकर अगर हम ओवरऑल देखें
तो हमारे 1 करोड़ परिवारों का एक परिवार बनता है। इतना बड़ा विद्या भारती का परिवार है। तो इस विद्यालय में जो हमारी भारतीयता जो सिखाई जाती है, उसके लिए हम ये भी प्रेरणा करते हैं कि अपने विद्यालयों में ही अपने बच्चे डालिए। तो इसके साथ ही मैं अपने जो इस कार्यक्रम से जुड़े लोग हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे जहां बोलने का समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बारी और भारत माता की जय। अगस्त 1947 में आजाद हुआ। आजादी के साथ एक नया देश बन गया, पाकिस्तान। जाते जाते अंग्रेज 2 देश बना गए। 563 जिसको प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, रजवाड़े, उनको आजाद कर गए। 562 भारत में मिल गए, एक पशुपेश में थे। पाकिस्तान अपना दावा कर रहा था, वो भारत में मिलना चाह रहे थे। इतने में कबायली हमले के रूप में पाकिस्तान ने सेना ने हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह की सेना, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पाकिस्तान की सेना से संघर्ष कर रहे हैं और आर्मी में जैसा बोलते हैं, लास्ट मैन विद द लास्ट बुलेट, आखिरी मैन आखिरी गोली तक संघर्ष करते हुए अपना बलिदान देते हैं। 27 अक्टूबर उनका बलिदान दिवस है। भारत उनका विलय होता है जम्मू कश्मीर का भारत में 26 अक्टूबर को। ये तिथि हमें याद रखनी चाहिए। 27 अक्टूबर को भारत से सेना चलती है। मेजर सोमनाथ शर्मा सेना को लीड कर रहे हैं। एक हाथ टूटा हुआ है, प्लास्टर बंधा हुआ है। उनको मना किया कि आपने नहीं जाना है। उनका जवाब था, जब देश की सीमा पर दुश्मन खड़ा है, मैं घर में कैसा बैठा रह सकता हूँ। और महाभारत की एक कोटेशन है, वो जो उन्होंने वहाँ पे पढ़ी थी कि देश की सीमा माता के वस्त्रों के समान होती है, उसकी रक्षा करना हर देशवासी का कर्तव्य है, तो मैं उससे कैसे चूक सकता हूँ। 2 नवंबर को उनका बलिदान हुआ और भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा बने। एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली। भारत जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अंग बना, परंतु एक हिस्सा फिर भी रह गया पीओ ज्योति के नाम से, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। 1952 में भारत का संविधान लागू हुआ, 1950 में, पर 1952 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दे दिया। उस दर्जे में जो मुख्य बात आई थी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में कोई भी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर का व्यक्ति आएगा भारत का, उसको परमिट लेकर आना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान, जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा, जम्मू कश्मीर में भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहेंगे। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रजा परिषद ने खड़ा किया। उस आंदोलन की गूंज दिल्ली तक पहुंची। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अटूट अंग है, कोई भी भारतीय वहां पे जा सकता है, आ सकता है, किसी प्रकार का कोई परमिट वहां पे नहीं चाहिए। और 11 मई 1953 को पंजाब के लखनपुर से जम्मू के अंदर एंटर किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। एंटर करते ही, प्रवेश करते ही उनको बंदी बना लिया। उस समय उनके जो विशेष सचिव थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि जाके पूरे देश को बता दो, मैंने जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के एंट्री कर ली है, चाहे कैदी के रूप में ही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 11 मई को अरेस्ट करके श्रीनगर में रखा गया। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, हॉस्पिटल में रखा गया। ऐसा कहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ, कोई कहते हैं स्लो पॉइजन दिया हुआ।
23 जून 1953 जो कल निकली है 23 जून, उनका मृत्यु हो गई, उनका बलिदान हो गया। उनके बलिदान से पूरे देश की आंखें खुली, आंदोलन को एक नई दिशा मिली और जम्मू कश्मीर से परमिट सिस्टम खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के कोई भी आ सकता था। आजाद भारत के अंदर देश की एकता और अखंडता के लिए दिए जाने वाला ये पहला बड़ा बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। उनके सम्मान में भी एक जोरदार ताली हम लोग बजा सकते हैं। और 1956 में 2 प्रधान ये व्यवस्था खत्म हुई। 1962 में चीन ने एक नक्शा स्थापित कर दिया जिसमें 42,735 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र एक्साइड चीन लद्दाख का चीन का भाग बना दिया। उस पर भारत ने ऑब्जेक्शन किया, तब तक चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारत की सेना के पास साज सामान नहीं थे, हथियार नहीं थे, फिर भी पूरी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। चीन के सैनिक कहते थे एक भारतीय सैनिक 10 चीनी सैनिकों के मुकाबले में भारी पड़ता था, ये चीन के सैनिक कहते थे। ऐसे में चीन ने फिर भी भारत का इतना बड़ा भूभाग अपने कब्जे में कर लिया। 14 नवंबर 1962 को संसद की पार्लियामेंट अपने भारत की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हमने चीन से 1-1 इंच भूमि और हासिल करनी है। संसद का वो प्रस्ताव आज तक प्रतीक्षा में है कि हम चीन से अपनी भूमि कब वापस लेते हैं। 1962 के बाद में 65 की लड़ाई पाकिस्तान से हुई, 71 की लड़ाई पाकिस्तान से हुई। हर लड़ाई में हमने अपना कुछ ना कुछ, भारत ने अपना क्षेत्रफल खोया। और 99 में कारगिल वार पाकिस्तान ने भारत के साथ कर दी। पहली लड़ाई थी जब पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा, उसके लगभग 3,000 से अधिक सैनिक मारे गए, भारत के भी 600 सैनिक मारे गए, 24 तो अपने लद्दाख के सैनिक थे। पहली लड़ाई ऐसी थी जहां पर 99 में जब भारत ने अपनी कोई जमीन नहीं छोड़ी। मैंने कहा ना 1952 में जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया तो एक तरह से जम्मू में भी और कश्मीर में, लद्दाख में भी कश्मीर का प्रभुत्व हो गया। कश्मीर की मोनोपोली चलती थी, कश्मीर के लोगों से जम्मू के भी लोग दुखी थे और लद्दाख के लोग भी दुखी थे। ये लद्दाख डिवीजन अलग से नहीं था, ये कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ था। कोई भी छोटा मोटा काम कराना है लद्दाख के लोगों को तो कश्मीर जाना पड़ता था या जम्मू जाना पड़ता था। यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं था, यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, यहाँ सिविल सर्विसेज के कोई एग्जामिनेशन सेंटर नहीं थे, सड़कें नहीं थी, गांवों में जाओ तो बिजली नहीं थी, मोबाइल नहीं चलते थे। जंस्कार वैली में मैं जाता था तो शाम को केवल 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे बिजली आती थी। उससे मुक्ति मिली 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया, धारा 370 खत्म हो गई और जम्मू कश्मीर एक यूटी बना, लद्दाख एक यूटी बना और लद्दाख को वो सारे अधिकार मिल गए जो किसी भी एक यूटी या स्टेट को मिलते हैं। उसके बाद से लद्दाख के अंदर यूनिवर्सिटी भी आ गई, लद्दाख के अंदर सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन सेंटर भी बनने शुरू हो गए, सड़कें भी बनने लगी, मोबाइल बिजली का भी एक तरह से जो विकास का मार्ग है वो खुल गया। और पर्यटन लद्दाख के लिए एक नई चीज नहीं है,
पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की एक इच्छा होती है लद्दाख एक बार घूमकर आए। तो लद्दाख के अंदर लोग घूम करके आने लगे। इस समय लगभग हर साल 4 लाख पर्यटन लद्दाख में आ रहे हैं। इस प्रकार से लद्दाख के अंदर 2 तरह की चुनौतियां थी, एक इंटरनल सिक्योरिटी, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और जैसे अभी अपने पहले जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बताया उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के कि एक तो सिविल हीरोज थे यहाँ पर और एक आर्मी के हीरोज थे, दोनों ने मिलकर लद्दाख को बनाया, बचाया। लद्दाख जो है एरिया में तो बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन में थोड़ा है, लगभग 3 लाख की पॉपुलेशन है, पर इसका कंट्रीब्यूशन पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा है। लद्दाख का जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी यहाँ पे सारी बातें आई थी, वो 140 करोड़ के देश के अंदर देखेंगे तो एवरेज में शायद सबसे ज्यादा पड़ता है। तो देश के विकास में लद्दाख की जो भूमिका है, उसमें एक बारी हम लोग उस लद्दाख के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो ताली जोरदार बजी। तो ये लद्दाख आज अपने अनसंग हीरोज को याद कर रहा है। 2020 की बात है जब गलवान घाटी में चीन ने भारत की सेना से मुकाबला करना चाहा और शुरू में भारतीयों पर हावी हो गया, परंतु जब भारत ने मुकाबला किया तो कहते चीन के सैनिक रोने लग गए, वो भाग गए, उन्होंने मैदान छोड़ दिया, काफी तो उनकी हताहत भी हुए। और मजे की बात यह है कि उस सारे कार्यक्रम में, उस सारे भाग में भारतीय विद्या निकेतन के पढ़े हुए तो पूर्व छात्र उस सारी सेना में अपना योगदान दे रहे थे। तो भारतीय विद्या निकेतन के जो छात्रों ने गलवान घाटी में चीनी सेना को हराने में अपनी भूमिका निभाई है, इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत आप लोग करेंगे। इस प्रकार से अपने देश को लद्दाख उसका एक भाग है, हमने इंटरनल एक्सटर्नल तरीके से बचाकर आगे बढ़ाना है। एंड प्रदीप गुप्ता जी, अखिल भारतीय CSR एंड अभिलेखर के प्रमुख और बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैं, जिनमें हमारी वीर नारियाँ और उसके अलावा जितने भूतपूर्व सैनिक हैं हमारे, और उनमें बहुत सारे गैलेंट्री अवॉर्डीज़ हैं, और उसके अलावा इस भारतीय विद्या निकेतन के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स और उसके अलावा मैनेजमेंट कमेटी और छात्र और छात्राएं हैं, तो उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इससे पहले जितने भी मेरे से पहले प्रवक्ता या स्पीकर्स थे, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज़ादी के कई पहलुओं पे प्रकाश डाला और हम लोगों को काफ़ी एनलाइटन किया कि हिंदुस्तान की आज़ादी और जो चेष्टा लोगों ने की, खासकर हमारे सैनिकों ने भारत को अखंड रखने के लिए जो इनका योगदान रहा है, उसके बारे में उन्होंने बातचीत की। तो ये सारा सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि स्कूल की छात्र छात्राएं जिन्होंने ये इतना रंगीला परफॉर्मेंस, कलरफुल परफॉर्मेंस हमारे सामने पेश किया और इतना बढ़िया था, रिझाने वाला था, तो एक तरह से हम लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए उनको देख के। तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो बच्चों ने यहाँ पे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए और जिस सुरीलता के साथ और जिस ग्रेस के साथ इन लोगों ने डांस पेश किया, लाजवाब था, बहुत ही बढ़िया था और बिल्कुल ही आनंद आ गया। और स्टेज को बिल्कुल आग लगा दी उन्होंने, मैं कहूँगा। लास्ट में जो बच्चे आए थे, कॉम्बैट ड्रेस पहना हुआ नीचे, बच्चे और बच्चियाँ जिस जोश के साथ उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही बढ़िया था। और हमें बिल्कुल उस बात की याद दिला दी कि भारत में सीमाएं नहीं हैं, प्रांत हो चाहे किसी भी तरह का क्लास हो, कम्युनिटी हो, हम सब एक हैं। तो ये एकता का जो उन्होंने मैसेज दिया है, और ये मैसेज दिया कि डाइवर्सिटी जो है वो हमारा स्ट्रेंथ है। बच्चों ने ये पाठ हमें पढ़ाया है
और मुझे बहुत ही इनके ऊपर हर्ष और गर्व है, मैं कहूँगा। और दूसरा, आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने अनसंग हीरोज हैं, उनको याद करने के लिए। उनका जो योगदान रहा है हमारे देश के प्रगति में, उत्थान में, तो उसको मेरे ख्याल से कहना बहुत ज़रूरी होगा। 47 से लेके 2023 तक जो हमारे सेनाओं ने काम किया है, वर्दीधारी जो हमारे पर्सनालिटीज़ हैं, पर्सनल हैं, और उसके अलावा अगर वर्दी में ना होते हुए सिविलियंस, जैसे मतलब हमारे कोविड के टाइम में जो वाइट वॉरियर्स हम लोग कहते थे, जिन्होंने कोविड के लड़ाई में हम सबकी जान बचाई, हम सबकी रक्षा की, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही दिन है कि हम अपना आभार उनके प्रति व्यक्त करें। उनमें से बहुत कुछ हमारे साथ नहीं है, और जो हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है। और मैं सिर्फ लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि उनके नक्शों कदम पे हम लोग अगर प्रण करें, हम चलें और अपने देश का उत्थान करें और अपने देश के तरक्की की तरफ अपना जितना भी हो सके जी जान लगा के एकजुट होकर इनकेस हम काम करते हैं, तो यही मैसेज मैंने इस प्रोग्राम से और बाकी जितना भी हमारे सैनिक हैं, वर्दीधारी हैं या सिविलियन हमारे सैनिक हैं, मैं उनको भी सैनिक कहूँगा, तो उनसे हमें एक एग्जाम्पल लेना है और हम लोगों ने बिल्कुल आगे प्रोग्रेस करना है और आगे चलते जाना है। थैंक यू। आज के आदरणीय अतिथिगण, जिसमें हमारे मेजर जनरल पी के मिश्रा GOC 3 इन्फेंट्री डिवीजन यहाँ पे नहीं हैं, उनकी तरफ से मैं आज जो है आज के गेस्ट ऑफ ऑनर कर्नल सोनम वांगचुक रिटायर्ड महावीर चक्र जी, श्री वेद प्रकाश जी, डॉक्टर विंसेंट जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी का प्रदर्शन किया, और प्रिंसिपल गोपाल जी का आभारी हूँ कि आज आपने हम सबको एक ऐसे विषय में यहाँ पे लाके याद दिलाया कि 47 से और 23 तक ये 75 साल के आज़ादी के जो अमृत महोत्सव पर कुछ ऐसे अनसंग ब्रेव हार्ट या हीरोज हैं जिनको आज तक हम लोग याद करते हैं, लेकिन इतने ऊंचे दर्जे पर आप लोगों ने आज इनको हमारे जनता को याद कराने की कोशिश करी है, उसके लिए आप सबकी कमेटी को आभारी। नेशन बिल्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कर्तव्य है हमारे सब सिटीजन्स का, जिसके अंदर भारतीय शिक्षा समिति, मैं जैसे ही वेद प्रकाश जी से बात कर रहा था, इन्होंने एक बड़े ही ऊंचे स्तर पर इस कार्य को शुरू किया। 30,000 इंस्टीट्यूशन चलाना कोई मामूली बात नहीं, जिसके अंदर देशभक्ति और नेशन बिल्डिंग की आप जितनी क्वालिटीज आप डाल सकते हैं स्टूडेंट्स में, वो डाल रहे हैं। तो लगभग आपके एलुमनाई लगा के आपकी शिक्षा जो है 1 करोड़ तक पहुंच गई होगी, जिसमें हमारे सिटीजन शामिल हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वो है जिसमें हम अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी जो उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा लक्ष्य आप लोगों ने चुना है। 47 से 23 तक जितनी भी लड़ाइयाँ या हमारे छुटपुट सीमाओं पर जितने भी हुए हैं, उसमें जितने भी हमारे हीरोज हैं जिन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, आज सब उनको नमन। और मैं आशा करता हूं कि जैसे डॉक्टर रिंजिन ने बताया कि कुछ ऐसे अनसंग सिविल हीरोज भी हैं जो लद्दाख में शुरू से काम कर रहे हैं, उनको भी नमन। और आशा करता हूं कि भारतीय फौज और यहाँ की जनता मिलकर इस लद्दाख को ऐसा स्वर्ग बनाए कि
जो हमारी उत्तरी सीमा का द्वार है वो पूरे देश में चमकता हुआ नजर आए। थैंक यू और धन्यवाद कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को दिया। मैं धन्यवाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी करता हूं और साथ ही स्टूडेंट्स जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मेरे ख्याल से उससे बड़ी श्रद्धांजलि आज हमारे अनसंग हीरोज को नहीं मिल सकती, जिस प्रकार से हमारे छोटे स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया, इंक्लूडिंग इस विद्यालय के एलुमनाइज में। थैंक यू, जय हिंद।